व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच कैसे बदली? कभी यह सवाल मन में आए हैं कि दुख क्यों होता है? क्या आत्मा अमर है? जीवन की असली रास्ता क्या है? आज हम उन्हीं समय की बात करेंगे जब लोगों ने पुराने सवालों के नए जवाब खोजने शुरू किए। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार। इसमें हम जानेंगे बुद्ध की कहानी के बारे में, उपनिषद, आत्मा और भ्रम की बातें, भारतीय दर्शन की 6 पत्तियां, महावीर और जैन धर्म के बारे में, संघ बौद्ध भिक्षुओं के जीवन के बारे में, चैत्य और बिहार के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे बुद्ध की कहानी के बारे में। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म 2500 साल पहले हुआ था कपिलवस्तु के पास। गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, लेकिन जीवन की सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने महल छोड़ दिया। गौतम बुद्ध ने एक बूढ़े, बीमार, मृत व्यक्ति और सन्यासी को देखा और सोचा कि दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए। उन्होंने बौद्ध गया में पीपल के नीचे ध्यान लगाया और वहीं उन्हें ज्ञान मिला। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। भारतीय दर्शन की 6 पत्तियां थी। न्याय, तर्क और प्रमाण पर आधारित होता था। वैशेषिक, दुनिया के पदार्थों को समझना। सांख्य, सृष्टि के तत्वों का ज्ञान मिलना। योग, शरीर और मन पर नियंत्रण। पूर्व मीमांसा, यज्ञों के नियम होते थे। वेदांत, आत्मा और भ्रम की एकता। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर और जैन धर्म के बारे में। फ्रेंड्स, वर्धमान महावीर का जन्म वर्धमान के रूप में हुआ। वह भी एक राजकुमार थे। 30 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान मिला। उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा दी। और वर्धमान महावीर के कुछ मुख्य विचार थे। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हर आत्मा स्वतंत्र है, उसे कर्म से मुक्त करना चाहिए। इन्होंने 5 व्रत बताए: सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वह प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे ताकि आम लोग समझ सके। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे: दिगंबर, जो कि वस्त्र नहीं पहनते थे, श्वेतांबर, जो कि सफेद वस्त्र पहनते हैं। आखिर ये संघ क्या है? जहां बौद्ध भिक्षुओं का जीवन यापन होता था। संघ वह समूह था जिसमें वे लोग शामिल होते थे जो बुद्ध के मार्ग पर चलते थे। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हो सकते थे। भिक्षु और भिक्षुणियां सादा जीवन, भिक्षा पर निर्भर और ध्यान उपदेशों में लगे रहते थे। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग जैसे किसान, राजा, व्यापारी संघ से जुड़ते थे। और यह चैत्य और बिहार क्या है? शुरू में पेड़ों और जंगलों में भिक्षु रहते थे। बरसात में एक जगह टिक कर रहने लगे। इन जगहों को कहते थे विहार। जहां वे पूजा करते थे उसे कहते थे चैत्य। बाद में राजा और अमीर लोग पक्के विहार और चैत्य बनवाने लगे। नासिक, अजंता, एलोरा जैसी गुफाएं इन्हीं विहारों के उदाहरण है। इन्होंने भाषा और विचारों का प्रसार कैसे किया? आप सभी कमेंट में बताइएगा कि बुद्ध ने किस भाषा में और महावीर ने किस भाषा में अपने अपने उपदेश दिए। यह भाषा आम जनता की थी, इसलिए विचार तेजी से फैले। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं जिसकी मदद से 12 घंटे पढ़ाई पॉसिबल है। जी हाँ, सही सुना आपने, 12 घंटे। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं हर दिन सोचती हूँ आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन मैं जैसे ही 2 घंटे पढ़ती हूँ ना, मैं बोर होने लग जाती हूँ। फिर उसके बाद में मैं फ़ोन चलाती हूँ, रील्स देखती हूँ, यूट्यूब देखने लग जाती हूँ, मूवी देखने लग जाती हूँ।
ऐसे मेरा पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। मैं भी पहले यही बहाना बनाती थी कि मुझसे होता ही नहीं है। जब मुझे ये सीक्रेट ट्रिक्स पता चला ना, तब से मैं 1 से 2 दिनों के अंदर 12-12 घंटे पढ़ने लग गई और 2-3 महीनों तक कंटिन्यू 12 घंटे तक पढ़ाई करिए। तो ये सीक्रेट ट्रिक्स बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, वो सीक्रेट ट्रिक्स कौन सी है, तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो मेरे साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठती थी, तो थोड़ी देर पढ़ तो लेती थी, बट उसके बाद में मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता था। आपको पता है मुझे पढ़ने का मन क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं था। कभी जीएस पढ़ती थी, कभी इच्छा हुई तो हिस्ट्री पढ़ लेती थी, कभी इच्छा हुई तो पॉलिटी पढ़ लेती थी। मतलब मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं था और मुझे लगता था कि सिलेबस तो खत्म हो ही गया है। तो ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो अब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले डिसाइड करना है आपको क्यों पढ़ना है। आपको अपना एम डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आई वांट टू बीपीएससी एग्जाम, आई वांट टू सीजीएल एग्जाम, या आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि दिमाग के अंदर डायरेक्शन होना चाहिए, हमें क्या करना है। फिर उसके बाद में जो सेकंड चीज़ जो आती है, वैसे ही जैसे कि हमारे एग्ज़ाम होने में पूरे 120 दिन बाकी है और उनमें 120 चैप्टर आ रहे हैं और हर दिन हमें एक चैप्टर करना है। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस लिखो और आप देखो कि मुझे एक दिन के अंदर कितने चैप्टर ख़त्म करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अब हर दिन अगर 12 घंटे पढ़ना है न, तो नॉर्मली पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। इसके अंदर आपको पढ़ना होगा स्टडी स्लॉट में। तो जब भी आप सो के उठे ना, जैसे कि मान लीजिए आप 10 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं या 4 बजे उठते हैं, कभी कोई मैटर नहीं करता। बस जब भी आप सो के जग रहे हो, तो पहला 1 घंटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पहले 1 घंटे में कोई भी जो आपको सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है, वो आपको स्टडी करना है। या फिर इस टाइम पर आप घटना चक्र या हिस्टोरिकल प्लेस या सेंचुरी याद कर सकते हो। क्योंकि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर हमारे ब्रेन का फोकस सबसे ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस टाइम पर हम टफ सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ पाएंगे। बस आपको 1 घंटे पढ़ना है, फिर इसके बाद में आप फ्रेश हो लीजिए, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए। अब जो सेकंड स्टडी स्लॉट आएगा ना, ये आएगा 4.5 घंटे का। अब हो सकता है कि आप इसमें कोचिंग जाते हो या छोटे बच्चे का ट्यूशन घर पर लेते हो, और अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं, घर पे पढ़ते हैं, तो इस तरह से पढ़ाई करना। अब ये जो 4.5 घंटे है ना, इसमें आपको एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। अब इसमें आपको पढ़ना है 3 सब्जेक्ट और इसमें भी आपको अलग-अलग पढ़ना है। जैसे कि पहले 2 घंटे आप पढ़िए, जो भी वीक सब्जेक्ट है, उसको और ज़्यादा टाइम दीजिए, उसकी थ्योरी पढ़िए। इस टाइम पर आपको बस थ्योरीज के ऊपर ध्यान देना है। आपको केवल और केवल ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं कि आपने कभी पढ़े ही नहीं, क्योंकि इस टाइम पर आप कुछ चीज़ें याद हो जाती है। क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं। फिर उसके बाद में आप अपना लंच वगैरह कीजिए, 1-2 घंटे की पावर नैप लीजिए और अब इसके बाद में जो थर्ड टाइम आपको पढ़ाई करना है, ये वो रहेगा आपका थर्ड स्टडी स्लॉट, जो कि रहेगा आपका करीब-करीब 5 घंटे का। और इस घंटे को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2.5 घंटे का 2 स्टडी स्लॉट रखने हैं। इसमें ये जो पहला 2.5 घंटा रहेगा ना, इसमें केवल और केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा आप अच्छे से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप केवल और केवल थ्योरी ही पढ़ेंगे, तो आपसे कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और फिर इसी तरीके से आपके पास में रात का लास्ट में 1-1.5 घंटा बचेगा। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो भी सब्जेक्ट आसान लगता है, जैसे कि मुझे उस टाइम पर करंट अफेयर पढ़ना अच्छा लगता है,
तो मैं उस टाइम पर करंट अफेयर पढ़ती हूँ। तो आप अपने इस तरीके से अपने सब्जेक्ट शेड्यूल कर सकते हैं और और आसानी से 12 घंटे तक पढ़ाई कर पाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।